हाय एवरीवन। आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करेंगे। It says a proton goes undeflected in a crossed electric and magnetic field. The fields are perpendicular to each other at a speed of 2 into 10 power 5 meter per second. The velocity is perpendicular to both the fields. When the electric field is switched off, the proton moves along a circle of radius 4 centimeter. Find the magnitudes of the electric and magnetic fields. Take the mass of the proton, that is 1.6 into 10 power minus 27 kilogram. तो आप देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में है एंड हमारे पास एक प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन को हमें प्रोजेक्ट करना है विद वेलोसिटी v। तो इस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट करेंगे इस डायरेक्शन में सच दैट जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एट द सेम टाइम जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो आप देखो अगर हम बात करते हैं कि कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे इस प्रोटॉन पे, सो एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट विल बी सिंपली चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखो जो चार्ज है प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव है, दैट्स वाई जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। एक और फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। what will be magnetic force that will be charge into v cross b एंड यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है एंड मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है देन v क्रॉस b विल बी सिंपली vb, राइट। डायरेक्शन कैसे चेक करोगे v क्रॉस b? सो आपको आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चेक करते। कीप द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ v एंड उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो। सो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो इस तरह से आ रहा है लेफ्ट की तरफ। सो इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगा जिसकी वैल्यू कितनी है q इंटू वी इंटू बी। सो अगर इस पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड जाना है देन जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए सो दैट नेट फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन विल बी ज़ीरो एंड ये जो प्रोटॉन है ये अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट। सो वी कैन से व्हाट इज द कंडीशन कि ये जो प्रोटॉन है ये अनडिफ्लेक्टेड मूव करे। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस है उनके जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। सो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देते हैं। सो क्यू ई दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो गया, व्हाट यू आर गेटिंग ई इज इक्वल टू वी बी। हमें स्पीड दे रखी है हमें क्या क्या बताना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बताने हैं। सो आपको एक सेकंड केस भी दे रखा है। सेकंड केस में क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो प्रोटॉन है जिसको आपने वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया था ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स था एफ बी दैट इज क्यू वी बी। तो इसके कारण जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा ऑफ रेडियस r। सो व्हाट विल बी द रेडियस? दैट विल बी एम बी बाई क्यू बी, राइट। सो रेडियस हमें गिवन है, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट b विल बी एम वी अपॉन क्यू आर। मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। जो स्पीड आपको दे रखी है क्वेश्चन में दैट इज 2 इंटू 10 पावर 5 एंड जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 और जो रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो आपको मीटर में पुट करना है दैट इज 0.04। इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट 0.05 टेस्ला। नाउ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस रिलेशन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी v इंटू बी। जो स्पीड है दैट इज कितना दे रखा है 2 इंटू 10 पावर 5 एंड जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट करी है दैट इज 0.05। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जिनका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक इस तरह से आपके पास कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर है और हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल को
इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, सो व्हाट इज द कंडीशन कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। इसके लिए जो कंडीशन है दैट इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड मैग्नेटिक फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, लाइक एफ ई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, सो दैट जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा पार्टिकल पे और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। सो यहाँ से अगर आप देखो, सो एफ ई प्लस एफ बी दैट इज द नेट फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दैट इज द नेट फोर्स, इट शुड बी जीरो। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी क्यू इंटू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इट शुड बी जीरो। यहाँ से आप क्यू कॉमन ले सकते हो, सो इट विल बी ई प्लस वी क्रॉस बी, ये सभी वेक्टर फॉर्म में, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो क्यू को आप यहाँ जीरो के डिवाइड में भेज सकते हो बिकॉज चार्ज विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ई प्लस वी क्रॉस बी दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द कंडीशन कि जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। एंड आप ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हो है ना, दैट ई इज इक्वल टू वी बी। यहाँ से जो वी होता है दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड है, लाइक जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय। Yeah.